श्री राधा, जय श्री कृष्ण। तो आज का टॉपिक है विद्या और अविद्या। विद्या, शास्त्र में विद्या को बताया गया है कि विद्या अमृतस्य च और अविद्या मृतस्य च। अर्थात जो विद्या है वो अमरता प्रदान करता है और जो अविद्या है वो मृत्यु प्रदान करता है। तो आज के जो विद्या जो ग्रहण करता है वास्तव में विद्या नहीं है, वो अविद्या है। क्यों? क्योंकि अविद्या इसलिए है कि विद्या में इतना क्षमता नहीं है कि इंसान को सुखी कर सके। सुखी तो दूर, संतुष्ट भी नहीं कर सकता आज के इस भौतिक शिक्षा के अंदर। तो वास्तविक जो विद्या है उस विद्या को पराविद्या कहा जाता है और जो आज का जो भौतिक विद्या है उसको अपराविद्या कहा जाता है। इस विद्या में जो अपरा भौतिक विद्या है ये अंततः मृत्यु के काल के गाल में जाकर के खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि इससे सुविधाएं दे सकता है, पद प्रतिष्ठा दे सकता है, बस। लेकिन जो विद्या है वास्तव में वो पराविद्या है। उसको पराविद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उस पर ब्रह्म परमेश्वर का बात बताया गया है जो प्रकृति, ये जगत, इस सृष्टि से परे है, इसलिए उसको पराविद्या कहा। और सच्ची विद्या वही है जो इंसान को विनम्रता प्रदान करे, आत्म शांति प्रदान करे, वही सच्ची विद्या है। लेकिन जो विद्या हमको शांति ही प्रदान नहीं कर सकता, संतुष्टि ही नहीं प्रदान कर सकता, तो कैसी विद्या? वो तो आखिर में अविद्या हुआ। तो ऐसी अविद्या को, जो अविद्या है आज के भौतिक ज्ञान, ये अंततः हमको मृत्यु ही प्रदान करे। लेकिन वास्तव में जो विद्या है जिसको आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं वही इंसान को वास्तविक शांति, वास्तविक संतुष्टि और वास्तविक अमरता की ओर ले जाए, क्योंकि यही सच्ची विद्या है। इंसान के अंदर इंसानियत, मानवता, विनम्रता, आत्म शांति, आत्म साक्षात। और विद्या वास्तव में वही विद्या है जिसमें भगवान परमेश्वर उनकी बात को बताता हो, उनके होने की उपस्थिति को अनुभव कराता हो, वही वास्तव में सच्ची विद्या है। और जिस विद्या में भगवान को ही अलग कर दिया गया हो, भगवान को ही निकाल के अलग कर दिया गया हो, तो बताइए क्या वो विद्या हो सकता है? वो विद्या नहीं हो सकता, वो अविद्या है। क्योंकि वास्तव में अगर विद्या पर चर्चा करें तो हम शिक्षा क्यों लें, विद्या हम क्यों लें? तो विद्या वास्तव में तीन चीज को बतलाता है, अनुभव कराता है। सबसे पहला चीज कि हम कौन हैं, दूसरा ये सृष्टि क्या है, और तीसरा इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है। तो इस तीन चीज को जो बताए वही वास्तव में विद्या है। और जो इस तीन चीज को रहस्यपूर्ण आत्मशांति की दृष्टि से न बताए तो विद्या नहीं हो सकती, वो अविद्या है। तो इस बात पर विचार करिए और सोचिए कि विद्या और अविद्या क्या है। अक्सर शुरू से सुनते आए हैं, आप भी सुने होंगे कि जो इंसान जब विद्या नहीं लेता है तो वह जानवर के समान होता है, और जो विद्या लिया वो जानवर नहीं, मानव बन गया। ऐसा बताते हैं कि जो ज्ञान लेता है, जो विद्या लेता है, वही सच्चा मानव है, मतलब मानव है। और जो ज्ञान नहीं लेता है, विद्या नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, एक तरह से जानवर के समान है।
तो पहले हमको ये बताइए कि जानवर और इंसान में समानता क्या है। तो जानवर और इंसान में जो समानता है, शास्त्र में बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। इस शास्त्र में बताया गया है आहार निद्रा भय और मैथुनम, ये चार चीज इंसान और जानवर के बीच की समानता। अगर हम इसी चार चीज के लिए अगर हम विद्या ग्रहण करें, शिक्षा ले, तो हम जैसे मानव से अच्छा तो एक जानवर है, क्योंकि उसको बिना शिक्षा लिए हुए ये चार चीज को प्राप्त हो जाता है। और हमको भय मैथुनम आहार निद्रा ये सब चीज के लिए हमको शिक्षा लेना पड़ रहा है। और कहता है कि जब जानवर और इंसान में भेद खत्म हो जाएगा शिक्षा लेने के बाद। तो कहाँ भेद खत्म हुआ? तो विद्या ले लिया तो मानव बन गया, जो जिसके पास विद्या नहीं वो जानवर है। तो विद्या लेने के बाद भी जानवर है और जानवर की तरह समानता, क्योंकि चार चीज के लिए लोग पढ़ाई कर रहा है, कोई भी चीज को कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। क्या इसी चीज के लिए हम शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ाई करें? तो इस बात पर विचार करिए और सोचिए कि वास्तव में विद्या क्या है और अविद्या क्या है। विद्या वही है जो हमको अमरता प्रदान कर सकती, भगवान की ओर ले जा सकती, और अविद्या अंत में मृत्यु, असंतुष्टता, अशांति यही दे सकती है। तो विचार करिए और प्यार से कहिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।